गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में पढ़ेंगे क्या, सच्चाई, जो आपका प्रेरक प्रसंग चैप्टर नंबर 5 से संबंध रखता है। इस पाठ का उद्देश्य जो है क्या है, तो विशिष्ट व्यक्तित्व का परिचय देना, यानी कुछ विशेष व्यक्ति जो होते हैं उनसे परिचय कराना, जिनको कि हम महान व्यक्ति कहेंगे। और इन विशिष्ट व्यक्तियों से परिचय कराने का मतलब क्या है, तो इनके अंतर्गत जो गुण हैं, जो इनके अंतर्गत विनम्रता है, जो इनके अंतर्गत सादगी है, जो इनके अंतर्गत आपका धैर्य है, उत्साह है, साहस है, इन सारे के सारी चीज़ों को हम अपने अंदर आत्मसात करें, हम अपने अंदर जो है उससे लें, इसको लेकर के, ताकि हम भी उनके राह पर चल करके, उनके पथ पर चल करके कुछ अच्छा करें, जो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए क्या हो, हितकर साबित हो। हम लोग चर्चा कर रहे थे लोकमान्य तिलक के बारे में, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनके बारे में हम लोग पढ़े थे क्या, कि वे निष्ठावान थे, लगनशील थे, दृढ़ निश्चयी थे, परिश्रमी थे, साहसी थे। कहने का मतलब कि जितना गुण कहिए, है ना, उनमें भरा पड़ा था। वे समाज सुधारक थे। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि वे हमेशा सत्य बोलते थे। इस पर हम लोग रुके थे, है ना, यहीं तक बात है। मतलब कि एक पैराग्राफ हम लोग पढ़े थे। देखिए, सत्य बोलना जो बहुत बड़ी बात होती है। सत्य बोलना पर, सत्य पर चर्चा हुई थी कल, है ना। तो यह जो है बहुत ही मजबूत हथियार, इसको कहिए, होता है। निश्चित रूप से जो है अभी का परिवेश, अभी का समय, परिस्थिति बहुत कुछ बदला हुआ है, लेकिन आज के भी डेट में, आज के भी समय में अगर कोई इसे हथियार बना करके चलता है तो निश्चित रूप से उसे जो है क्या होगा, सफलता मिलती है। कुछ ऐसी सफलता मिलती है उसे जिसकी वह कल्पना नहीं किया रहता है। भले ही सच बोलने में, सच्चाई का साथ देने में तरह तरह की परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ से उसे जूझना पड़ेगा, उसे सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंततोगत्वा उसकी जीत होती है। जैसा कि कहा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ लिखा गया है या बोलने के लिए, सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। अगर आप प्रैक्टिकली इसको यूज करें, इस चीज़ को अपने में लाएं, इस चीज़ को अपने मन मस्तिष्क में बैठाएं, तो निश्चित रूप से आप में एक ऐसा साहस, एक ऐसा उत्साह, आपके अंदर से एक ऐसा व्यक्तित्व का विकास होगा, एक ऐसे व्यक्तित्व निखर करके आएगा आपके अंदर से जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसकी अभी के समय में ज़रूरत है। जो समाज है, इस समाज को बदलने के लिए, जो हमारे समाज में विसंगतियाँ, बुराइयाँ,
कुरीतियाँ फैल चुकी है, इसको हटाने के लिए यह जरूरी है। आप बच्चों को आगे आना होगा, इस चीज़ को क्या करना होगा, अपने दिमाग में बैठाना होगा भली भांति। तो एक बार फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। एक बार की बात है जब तिलक, बाल गंगाधर तिलक आपके जैसे थे, आप जैसे बच्चों के समान थे, है ना, आपके उम्र के थे। तो जब वे पाठशाला में पढ़ते थे, पाठशाला क्या होता है, विद्यालय, है ना, तो विद्यालय में जब वे पढ़ते थे, शाला का मतलब घर होता है, पाठ मतलब कि अध्ययन अध्यापन का कार्य जहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो जिस पाठशाला में वो पढ़ते थे वहाँ क्या होता है, एक दिन गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे और तिलक क्या करते हैं, बाल गंगाधर तिलक अपने सहपाठी से बातें कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। सहपाठी, सह मीन्स क्या होता है, साथ, पाठी पढ़ने वाला, सहपाठी मीन्स क्या हुआ, जो साथ पढ़ता हो। जैसे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैचमेट, जो आपके क्लास का हो, जो आपके क्लास का दोस्त है वह आपका जो है सहपाठी है, साथ पढ़ने वाला, ठीक है। तो तिलक अपने सहपाठी से बातें कर रहे थे। अक्सर बच्चे आप लोग क्या करते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, अब बगल के बच्चों से क्या करते हैं, बातें करते हैं। टीचर जो है क्या बोलता है सी दिस साइड, पे अटेंशन, डोंट टॉक, होता है। तो ठीक उसी तरह से ये बच्चों का स्वभाव होता है ना, क्या बातें करना। तो क्लास में ठीक उसी तरह से आप ही के जैसे तिलक जी जो है बात कर रहे थे, गुरुजी ने उन्हें बातें करते देख लिया। अब क्या, जब गुरु जो है, टीचर जो है बात करते देखेगा तो क्या होगा, पनिशमेंट तो मिलना निश्चित है ना। तो होता क्या है, पाठ खत्म करने के बाद गुरुजी ने उन दोनों को खड़ा करके पाठ के बारे में प्रश्न पूछे। पाठ खत्म होने पर, खत्म मतलब क्या, समाप्त, चैप्टर जब समाप्त हुआ, चैप्टर को जो पढ़ा लिए, तो पहले तो दिमाग में गुरुजी बैठा लिए थे, ये दोनों बातें कर रहा है, तिलक और जो भी उनके साथ थे, जो भी बच्चा उसके साथ था तिलक के, गुरुजी दिमाग में बैठा लिए कि अभी इसको मारना नहीं है, क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन पूछना, प्रश्न पूछना है इससे। तो वही करते हैं गुरुजी, क्या करते हैं, पाठ समाप्त होने पर, पाठ खत्म होने पर वे दोनों को खड़ा करते हैं और खड़ा करके पाठ के बारे में प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए प्रश्न पूछने पर क्या होता है, उस पाठ से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाता है तो तिलक ने तुरंत सारे उत्तर बता दिए। जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी प्रश्न शिक्षक के द्वारा, गुरु के द्वारा जो है तिलक से पूछा जाता है, सारे प्रश्नों का उत्तर जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया, ठीक है। लेकिन अब जो है क्या है, उनके सहपाठी की बारी आई, यानी जिससे तिलक बात कर रहे थे। तिलक तो बता दिए सारे प्रश्न का उत्तर, जब जिससे बात कर रहे थे, जिस बच्चे से, उससे जब गुरुजी पूछने लगते हैं तब क्या होता है, वह जो है कुछ भी न बता सका, यानी वह प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा और यह देख करके गुरुजी को क्रोध आ गया। क्या करता है, जो दूसरा बच्चा था जिससे जो है तिलक बात कर रहे थे, वह बच्चा चुपचाप नीचे माथा झुका करके ऐसे खड़ा हो गया। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब जवाब नहीं देते हैं तो नीचे मुंह करके, नीचे सिर करके खड़े हो जाते हैं, होता है ऐसा। तो टीचर इस पर गुस्सा आ जाता है कि बात करते हो और क्लास में ध्यान नहीं देते हो। टीचर यहाँ पर पढ़ा रहा है, चैप्टर को समझा रहा है, लेकिन तुम हो कि बातें किए जा रहे हो। अब टीचर किस पर गुस्सा आता है, उस बच्चे पर गुस्सा आता है जिससे तिलक, बाल गंगाधर तिलक बात कर रहे थे।
बाल गंगाधर तिलक पर नहीं गुस्सा रहा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, सारे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तो जब गुस्सा होता है तिलक के दोस्त पर, तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग जो है गुस्सा होने पर टीचर क्या बोलते हैं, ये बोले कि यदि तुम कक्षा में बातें करोगे तो पाठ कैसे याद होगा। इस तरीके से जो है उस बच्चे को अब वो पनिशमेंट देंगे, है ना। तो पनिशमेंट जो है आपका देना या नहीं देना, ये पेज नंबर 37 पर है। हम लोग जो है 36 तक अभी तक पढ़े, 36 पेज तक। क्या किया देखकर गुरुजी को क्रोध आता है कि उनका दोस्त जो है जवाब नहीं देता है, यहीं तक रहने दें। नेक्स्ट हम लोग जो है इसके आगे पढ़ेंगे, और सारे बच्चे क्या करें, इसके मीनिंग को लिखें। इसके चैप्टर में जो है आपका मीनिंग दिया हुआ है लास्ट में पेज नंबर 39 में, नए शब्द के रूप में बहुत सारे मीनिंग हैं, है ना। इस सारे मीनिंग को लिखें कॉपी में और इसको लर्न करें। नेक्स्ट डे हम लोग जो है पढ़ेंगे सच्चाई से संबंधित ही आपका ये लोकमान्य तिलक के बारे में। उसके बाद से जो है विनम्रता को लेकर के राजेंद्र बाबू है, उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं, धन्यवाद।